ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन ऑफरो के लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिली। अपने परेशानी से बेहाल होकर कई महीनों से आज़ाद मैदान धरने पर बैठे थे ऑफरों के लोगों की निराशा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दत्ता मामा भरने जी के आदेश पर घनश्याम हेडव जी ने अपने धरने को कल समाप्त किया। 22 दिसंबर तक दत्ता मामा भरने जी ने उन्हें समय दिया है। अब देखना ये है कि घनश्याम हेडव जी कहा है कि अगर दत्ता मामा भरने हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हमें आज़ाद मैदान में भीख मांगना पड़ेगा। सवाल अब भी वहीं अटका है कि जो संस्था में औरतों को, बुजुर्ग लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, जिन्होंने ऑफरों के ज़रिए मानव हक दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उन्हीं लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है, आखिर ये लोग कहाँ जाए, किससे अपना हक मांगे। समस्याओं से जूझती हुई ये संस्था क्यों दर बदर भटक रही है। अब देखना ये है कि दत्ता मामा भरने जी के अनुसार 22 दिसंबर तक ऑफरो वालों को क्या राहत मिलती है। अब देखना ये है कि महाविकास अघाड़ी सरकार न्याय दिलाने में कितना सहयोग करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन ऑफरो के घनश्याम हेडव जी ने लगातार न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के माननीय चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे जी से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलने का अवसर दिया जाए। उनका बस इतना कहना है कि उनकी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग हो और उनकी समस्याओं को माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखने का अवसर मिले और जो हज़ारों लोगों के पेंशन का मुद्दा है वो उन्हें देने में सफल हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आज़ाद मैदान में यहाँ पे आए हुए, इतना गंभीर मुद्दा होने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरी नहीं किया है। फिर भी दत्ता मामा जैसे महान व्यक्ति ने कहा है कि हम जो इनकी मांगे उसको पूरी करेंगे। आज उसका अंतिम दिन है। आज इतने महीने से ये लोग धरने पे थे, इनके पूरे परिवार इस हाल में गुजर रहे थे, इतनी तकलीफ में गुजर रहे थे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। सर, आपका शुभ नाम क्या कहना चाहोगे सर? आज आप लोग का आखिरी दिन है। नहीं पकड़ सकते, बोलिए। मैं अशोक मुर्डे। 2 अक्टूबर से हमारा ये आंदोलन, पोषण का आंदोलन चल रहा है। सही मायने में हमने सरकार की तरफ हर तरह की गुहार भी लगाई है, क्योंकि सरकार हमारा तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैं सरकार को और एक विनती करता हूँ कि हमारा ये आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन आज ये स्थगित नहीं है, ये कुछ रुका हुआ आंदोलन नहीं है। हम लोग ये आंदोलन जारी रखा है मन से, और कुछ दिन में अगर सरकार ने नहीं सुना तो हम अल्टीमेटम दे के आए हुए हैं। उस अल्टीमेटम के अनुसार फिर से इससे ज़्यादा ऊपर आंदोलन करेंगे और ये 2 बात कह के बढ़ेंगे। सर, ये बहुत बड़ी घटना है कि जो लॉकडाउन में आपके जो सहयोगी थे उन लोगों की भी जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने उनके परिवार वालों को या आप लोगों को किसी तरह की कोई मदद नहीं की। आप लोग एकदम परेशान होकर आज़ाद मैदान में आए, लेकिन यहाँ से भी अभी तक कोई न्यूज़ नज़र नहीं आई। उसके कारण आज आप लोग धरने का आखिरी दिन मना रहे हैं। तो इस बारे में आपको क्या फील हो रहा है? मतलब सरकार आपकी तरफ अभी भी नहीं है और आप लोगों को अनदेखा कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, सरकार का काम जो है सरकार कर रही है, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे। सरकार की गलत नीतियों के ऊपर हमारा ऑप्शन है। सरकार हर तरह से अभी किसी डिपार्टमेंट में हमारी तरफ से बातचीत होती है, हमारे से हमको थोड़ा सा रास्ता मिलता है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो खास तौर पर जो निभाना चाहिए वो सरकार आज तक नहीं निभा पा रही है। मतलब वही बात है ना, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। आप लोग को अपनी पेंशन नहीं मिल रही, जिसके कारण आपका परिवार इतना पीड़ित हो चुका है कि खाने पीने के आप लोग के वांदे, पूरा बर्बाद हो चुका है। घर पे लोगों को खाने को नहीं है। आज आपका आखिरी आप लोग यहाँ पे जो धरने लगे थे उसकी समाप्ति है, उसके बारे में क्या जनता से कहना चाहूँगी? मैं जनता से और सरकार से यही कहूँगी कि ये जो 67 डेज का जो पोषण चला मी प्रिया रामटेकर, आपल्या संघटनेची राज्य सदस्य। आज आपलं इथे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या 2 ऑक्टोबरपासून ते आजपर्यंत उपोषण सुरू होतं।
वेळी मंत्री महोदयांनी आम्हाला 2 ते 3 वेळा पाचारण केले. एकदा बैठकसुद्धा लावली. त्या बैठकीमागे आमचं राजेश सोनपरते साहेब कार्याध्यक्ष जे महाराष्ट्राचे आहेत, त्यांचा गेल्या वर्षभराचा पाठपुरावा आहे आणि त्यांच्याचमुळे गव्हर्नमेंटची आमची लागलेली बैठक ही सक्सेस होऊ शकली. परंतु त्या बैठकीमध्ये जे निर्णय झाले तर ते निर्णय बैठकीचे इतिवृत्त बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते कळले नाही आणि बैठकीमध्ये एक विषय वेगळा होता आणि बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये एक विषय वेगळा होता. आमची गव्हर्नमेंटला एकच विनंती आहे की बैठकीमध्ये जे काही निर्णय झाले ते निर्णय. दुसरं, जी ही संघटना स्थापन केली ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन 2 फेब्रुवारी 2023ला शेगावमध्ये, त्या संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर सर, मी यांचे मनापासून आभार मानते. आज त्यांच्यामुळे दुसरं, ज्या दिवशी शासनाची बैठक होती, ऑर्गनायझेशनच्या वतीने अनिल कुमार ढोले आणि श्री मनोज जुनोणकर यांनी आपले मुद्दे गव्हर्नमेंटला, बर्णे साहेबांना आणि बंटी पाटील साहेबांना सविस्तरपणे समजावून सांगितले आणि आम्ही कसे खरे आहोत आणि आमच्यावर कशा पद्धतीनं अन्याय होत आहे. तर मी त्यांचेसुद्धा या उपोषणाच्या निमित्तानं, आज उपोषणाच्या सांगत्याच्या निमित्तानं मी त्यांचे आभार मानते. दर दिवशी दर दिवशीची बातमी प्रसिद्धी करणारे आमचे प्रसिद्धी प्रमुख, महाराष्ट्राचे प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्रजी पवणेकर, त्यांचेसुद्धा मनापासून मी धन्यवाद देते. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी नागपूरच्या अनघा वैद्य मॅडम आणि पराड मॅडम आणि कुंडलवर मॅडम यांनी जी पत्रकार परिषद गाजवली आणि जो जोश उत्साह निर्माण केला, त्या निमित्तानं मी सुद्धा त्यांचा आभार मानते. आमचे ऑर्गनायझेशनचे सचिव घनश्यामजी हेडाऊ यांनी दर दिवशी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं उपोषणाला बसण्यासाठी आणि दर दिवशी कोण कोण बसणार आहे उपोषणाला याची नावं ते व्हॉट्सअपवर टाकत होते. त्यांचेसुद्धा मनापासून मी आभार मानते. जे उपोषणाला बसले डे फर्स्ट कोळी साहेब, बिंजरकर साहेब, किरी साहेब वगैरे जे उपोषणाला बसले त्यांचेसुद्धा मनापासून आभार आणि जे लोक दर दिवशी येऊन भेटी देत होते त्यांचेसुद्धा मनापासून आभार. आमचे कायदे सल्लागार आपले केदार साहेब, वेळोवेळी त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं, त्यांचेसुद्धा मनापासून आभार आणि इथे जे पोलीस कर्मचारी आहेत त्यांनी जे सहयोग आम्हाला दिलं त्यांचंसुद्धा मनापासून आभार. आणि विशेष म्हणजे माझी बरेच दिवस प्रकृती बरी नव्हती. माझ्या अब्सेन्समध्ये मी माझं हे पद व्यवस्थित सांभाळू शकले नाही. त्या दरम्यान माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी आणि माझ्या मिस्टरांनी, नरेश ठाकरे साहेबांनी जी माझ्या वतीनं भूमिका पार पाडली त्यांचेसुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करते. सरतेशेवटी मी शासनाला एवढंच सांगेन की आम्ही सरकारी कर्मचारी, आम्ही नियमाला धरून चालणारे कर्मचारी आहोत. 94 पासून ते आज ताग आहेत. जसं जसं आम्हाला गव्हर्नमेंटचे निर्देश आले तशा पद्धतीनंच आम्ही वागत गेलेलो आहोत. आजसुद्धा आम्हाला उपोषण मागे घेण्याचं आव्हान बर्णे साहेबांनी केलं आणि त्या आव्हानाला आम्ही त्यांची विनंती समजून आज आम्ही त्यांचा शब्द पाडून आम्ही उपोषण स्थगित करत आहोत. जैसा आपने इतने गंभीर मुद्दे को आज आज़ाद मैदान में इतने महीने से इतना संघर्ष करने के बाद भी लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों के थाली में भोजन नहीं आए, उनकी परिस्थिति सरकार के माध्यम से इतनी ख़राब हो चुकी है कि तभी पब्लिक सोच रही है कि सरकार हमको किस तरह का न्याय देगी. इलेक्शन का माहौल भी सामने आ रहा है. जनता खुद गंभीर हालत में है कि हम दे तो वोट किसको दें. हम फिर मिलेंगे आपके साथ. नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है तुकाराम लिमजे. मैं 31/1/2020 को रिटायर हुआ हूँ. क्या लगता है आपको जो पेंशन धारकों के लिए आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दत्ता भरने मामा जी से मिले, क्या आपको लगता है कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? आपकी इनकम जो पेंशन जो लोगों की रुचि भी है वो क्या मिलने में सक्सेसफुल होगी? क्या आपको लगता है? अभी तो हमारे कार्यकर्ता ने सब तरह से पॉजिटिव के लिए किया है. अभी भरने साहब को ये बता दिया है कि जब तक हमारा जो पेंशनधारक को पेंशन और सब लाभ नहीं मिलेंगे तो हम 22 तारीख से उग्र आंदोलन करने वाले हैं. उग्र आंदोलन यानी धरना और
मैं तो कहूँगा कि भीख मांगो आंदोलन करने का है हमको। तो सब सर मुंडा के अपने आंदोलन करने का है और भीख मांगने का है। जब भी सरकार को जाग आएगी और हमारा पेंशन देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जब तक वो हमको पेंशन नहीं देगी तब तक तो हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और मेरे सब सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिसंख्य पद वाले कर्मचारी उनको मेरी गुजारिश है कि वो ये आंदोलन में सब हमारे सहकारी करो और आओ हमारे साथ लड़ो, ये हमारी इच्छा है। और हमारे सांसद को हमारा रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है कि ये हमारे पेंशनधारी को जल्दी से जल्दी पेंशन और वो सब लाभ है पेंशन का वो जल्दी से जल्दी दो, ये हमारी थैंक यू वेरी मच सर।